नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज मैं डेंगू के बारे में बताऊंगी कि डेंगू के उपचार और डेंगू का पर नियंत्रण और उसके बचाव का उपाय कैसे किया जाना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने डेंगू के बारे में बताया था कि डेंगू क्यों फैलता है, डेंगू कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डेंगू सिंड्रोम इन्फेक्शन क्या है, डेंगू फीवर किसको कहते हैं, DHF डेंगू हिमोरेजिक फीवर क्या है, डेंगू शॉक सिंड्रोम क्या है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिनों तक होता है, हॉस्ट फैक्टर इसके कौन से हैं, रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन कौन कौन से इसके हैं, इनके क्या लक्षण हैं और इनका उद्भवन काल क्या है। आज मैं आपको डेंगू के उपचार के बारे में बताऊंगी कि अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया है तो हम उसका उपचार कैसे और किस तरह से करें। मेरे प्यारे दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं डेंगू के ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करूंगी कि जब भी किसी व्यक्ति को डेंगू अगर हो गया है तो क्या करें कि सबसे पहले उसे रोगी को बिस्तर पर पूर्ण आराम करने देने चाहिए, क्योंकि जो डेंगू की स्थिति में बुखार बहुत तेज़ होता है और ये बुखार 103 डिग्री से 105 डिग्री अथवा इससे भी ज़्यादा हो सकता है। उस स्थिति में रोगी की जान जा सकती है। बुखार होने के बाद तेज जब बुखार आता है तो रोगी बेहोश हो सकता है, उसके चक्कर आ सकते हैं, उल्टियाँ हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में उसे रोगी को सबसे पहले चाहिए कि रोगी को बिस्तर पर पूर्ण आराम दिया जाना चाहिए। दूसरा है कि जब बुखार उतर जाए तो उसे कुछ उस टाइम खाना देना चाहिए हल्का फुल्का, जैसे आप फलों के रस दे सकते हैं, जूस दे सकते हैं, फल काट करके दे सकते हैं, पतली दलिया दे सकते हैं, पतला खिचड़ी दे सकते हैं। और अगर तेज़ बुखार है तो उस स्थिति में बुखार उनके ब्रेन में ना चढ़ जाए, ब्रेन को डैमेज ना कर दे, तो उस स्थिति में चाहिए कि पैरासीटामोल जो कि सफेस्ट दवाई है, कालपोल जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छी दवाई है, सुरक्षात्मक दवाई है, उसको आप दे सकते हैं। और घर पर उसके रोगी के सिर, हाथ, पैर, छाती, पेट, हर जगह ठंडे पानी से उसको पोंछें, तौलिया भिगो करके बार बार उसे पोंछें ताकि बुखार उतरने में मदद मिले। जब तेज़ बुखार आता है, ऐसी स्थिति में रोगी की हालत नाजुक हो जाती है तो बुखार उतारना नितांत आवश्यक होता है। पैरासीटामोल की गोली जरूर दें और साथ ही साथ आप तौलिया भिगो करके रोगी के पूरे शरीर की अच्छी तरह से पोंछें, जिससे कि बुखार उतरने में मदद मिले। और कई बार ऐसा होता है, जैसा कि पिछले साल मेरे साथ भी हुआ था, मैं भी बीमार हो गई थी काफ़ी और डेंगू हो गया था। तो इस स्थिति में जब मैं अकेली थी तो मैंने क्या किया था कि बेडशीट ही को ही पूरा भिगो करके और मैं उसको चारों तरफ अपनी ओर लपेट लिया था, क्योंकि बार बार तौलिया को भिगोना, हाथ पैर को पोंछना एक रोगी व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। तब मैंने तो यही किया था कि भीगी तौलिया से अपने सिर लपेट लिया था, अब बाकी जो बेडशीट हैं उनसे अपने हाथ पैरों को लपेट लिया था और इतनी जल्दी सूख जाता था बुखार तेज होने के कारण कि वापस उसको भिगोना पड़ता था। तो आप पहला काम है कि रोगी व्यक्ति का बुखार को आप उतारें। और कई लोग क्या करते हैं कि बुखार उतारने के लिए एस्पिरिन दवा का इस्तेमाल करते हैं। एस्पिरिन दवा का इस्तेमाल मत करिए, इससे गैस्ट्रेटाइटिस, ब्लीडिंग और एसिडोसिस हो सकता है। रोगी व्यक्ति को दाल का पानी, फलों का रस, सूप इत्यादि तरल आहार पर्याप्त मात्रा में दें। अगर व्यक्ति को डायरिया हो गया है, वोमिटिंग हो रहा है, तो उस स्थिति में रोगी व्यक्ति कुछ भी नहीं पचा पाएगा और उसकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, साल्ट निकल जाएंगे, जिससे रोगी व्यक्ति की जान जा सकती है। उस स्थिति में आप इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करें। अगर आपके घर पर इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है तो नमक चीनी का घोल दें। घर में अगर नींबू है तो नमक चीनी के घोल में नींबू का रस मिला दें, जिससे कि आराम हो और रिकवरी जल्दी हो। रोग की तीव्रता में रोगी को तुरंत अस्पताल पहुंचाएं और इलाज शुरू कर दें, अन्यथा अगर थोड़ी सी भी आप लापरवाही बरतेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो खामियाजा ना भुगतना पड़े, इसके लिए बेहतर ये होता है कि रोगी व्यक्ति को आप अस्पताल पहुंचाएं
और डॉक्टर के कहे अनुसार उनके नियंत्रण में रखें, उनके निरीक्षण में रखें, जिससे कि उसका निराकरण हो सके। अब हम देखते हैं, ये तो मैंने आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताया। अब हम ये बताते हैं कि नियंत्रण और बचाव के उपाय इसका क्या है, कंट्रोल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स ये है। तो सबसे पहले रोगी को डेंगू रोग हो ही नहीं, क्यों, इसके जड़ पर हमें प्रहार करना होगा। तो इसका जड़ क्या है? मच्छर काटने से फैलता है। मच्छर की प्रजाति कौन सा है? एडेज एजिप्टी। तो एडेज जो प्रजाति की मच्छर हैं उसको मारने के लिए हमें सारे घर के साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। बाथरूम से लेकर के स्नान घर और हर जगह आपको सफाई कर रखना पड़ेगा। घर के आसपास कूड़े करकट ना हों, और जो फालतू के पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी मच्छर छिपे रहते हैं, उनके कारण भी ये फैलता है। कूलर का पानी है या अथवा गड्ढा है घर के आसपास, या नाला है घर के पास आसपास बह रहा है, तो वहाँ भी मच्छर आराम से अंडे देते हैं और उनका लार्वा बढ़ता है, पनपता है, और फिर वो बड़ा मच्छर बन करके और स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, और स्वस्थ व्यक्ति को काटने के बाद यह रोग को फैलाता है। तो इस रोग का से बचाव का पहला और प्रमुख उपाय है कि मच्छरों को पनपने नहीं दें, बढ़ने ना दें। मच्छर जहाँ कहीं भी अंडे देते हैं उन स्थानों को पूरी तरह से विसंक्रमित कर देना चाहिए, ताकि अंडे एवं लार्वा मर जाएं। घर के कोने कोने की सफाई की जानी चाहिए। इसके बाद मच्छरों से बचाव हेतु मच्छरदानी, मच्छर मार दवाइयों का प्रयोग करें। हाथ पैरों में सरसों का तेल लगाएं। कई बार लोग जो मच्छर भगाने वाली क्रीम होती है, ओडोमास और जैसे दूसरी क्रीम होते हैं, उसको भी उपयोग में लेते हैं, पर हमारा तो यही कहना है कि क्रीम ना लगा करके आप सरसों का तेल लगाएं, मच्छरदानी लगाएं, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बनी रहे और मच्छर आक्रमण नहीं कर पाए। क्योंकि बार बार अगर आप ओडोमास लगाते हैं तो उससे आपकी त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि उसमें केमिकल होता है। तो इससे बेहतर यही है कि हम फिजिकली मच्छर को मारने का ही उपाय करें और मच्छर से बचाव करें। फिर हर एक व्यक्ति में, जन जन में डेंगू के बारे में चेतना और जागृति उत्पन्न करें। अभी तक डेंगू से बचाव के लिए कोई खास टीका विकसित नहीं हो सका है, इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। वर्तमान में आप देख रहे हो कि कोरोना के लिए टीका बना है, जो अभी विदेशों में है, भारत में भी नहीं आया है। तो आप देखते हो कि डेंगू से बचाव के लिए हमारा स्वयं पर एक प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाने पड़ेंगे, जिससे कि डेंगू से हम बच सकें। अब हम डेंगू के बारे में एक संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं आपको कि डेंगू एक गंभीर संक्रामक रोग है। इसको हम हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, और रोग फैलाने वाले कारक जो हैं वो मच्छर है, और उस मच्छर का नाम एडेज एजिप्टी है। और ये संक्रमण के जो इसका आधान होते हैं, किसमें ये फैलाता है, ये मनुष्य और मच्छरों में फैलता है, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है 3 से 10 दिन तक होता है। और इसके जो होस्ट फैक्टर हैं वो लेडीज और जेंट्स दोनों हो सकते हैं। डेंगू किसी को नहीं छोड़ता है। आप ये सोचेंगे कि उसे नहीं होगा, हमें नहीं होगा, उसे हो गया, ऐसा नहीं है। ये किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। खास करके रोग उसी व्यक्ति को होता है जिनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है। जिनकी इम्यूनिटी पावर अधिक होती है उनका ये रोग होता भी कम ही है। और डेंगू का जो मैंने डेंगू सिंड्रोम का मैंने डिस्क्रिप्शन किया था वह है 3 प्रकार का: डेंगू ज्वर लक्षण, और डेंगू रक्तस्रावी ज्वर, और डेंगू शॉक सिंड्रोम। मैंने पिछले वीडियो में आपको डिटेल्स बताई थी। आज की वीडियो में मैंने आपको उपचार के बारे में बताया है कि कभी भी रोग से बचाव के लिए बेहतर यही है कि प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाएं। रोगी को बिस्तर पर पूर्ण आराम दें। बुखार उतारने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल करें, बर्फ़ का इस्तेमाल करें। अगर ठंड का मौसम है और ये हो रहा है, बुखार तेज़ है, तो भी आप गीले तौलिया से हाथ पैरों को, सिर को उसको पोंछें, ताकि कि जा करके उनकी ये स्थिति ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाए। ब्लड प्लाज्मा इस स्थिति में बहुत कम हो जाता है और रोगी को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए बाहर जहां तक हो सके बुखार उतारने के लिए बर्फ़ या ठंडे पानी की पट्टियों का प्रयोग करें। अगर रोगी व्यक्ति को उल्टी हो रहा है, दस्त हो रहा है, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रोलाइट्स का उपयोग करें। अगर घर में इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है तो आप नमक चीनी का घोल घर में ही बना करके दें, क्योंकि हर घर में नमक और चीनी उपलब्ध रहता है। और अगर बुखार उतर जाए, क्योंकि जब बुखार रहता है तो रोगी व्यक्ति कुछ भी खा पी नहीं सकता है, तब उसी स्थिति में रोगी को फलों के रस, दाल का पानी इत्यादि दें, जिससे कि उसको रिकवर हो जाए।
और जब रोगी धीरे धीरे रोगी का स्वास्थ्य में सुधार होने लगे तब आप उसे रोटी, दाल, सब्जी जो आप खाते हैं और सामान्य सरल सुपाच्य भोजन दें। खिचड़ी दलिया इसमें काफ़ी लाभदायी होता है, तो खिचड़ी दलिया भी उनको दें। और धन्यवाद आपको, अगर आपने मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुना। तो आगामी वीडियो में मैं फिर मिलूँगी आपसे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे जाने के लिए थैंक यू।